स्वागत रहेगा सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाए हैं क्लास में। और अपना एप्लीकेशन भी आ चुका है प्ले स्टोर पर स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से अपना ऐप मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको राजस्थान पुलिस का संपूर्ण कोर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह, ई बुक वगैरह सारी सुविधा, पीडीएफ वगैरह वहीं पर आपको मिलने वाली है। तो डाउनलोड कर ले सभी साथी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला प्रश्न है साथियों, घरों में बिजली का क्रम कौन सा है? अपने जो घर में जो बिजली आती है वो किस क्रम में आती है? साइंस का प्रश्न है। समांतर क्रम, सरणी क्रम, दोनों या उपयोग सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर बताया था कि कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। बिल्कुल समांतर क्रम, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। लौंग प्राप्त होता है जड़ से, पत्ती से, फल या तना या पुष्प कली? लौंग में कहां से प्राप्त होता है? बताओ देगा आंसर क्या होगा। सभी साथियों का स्वागत है। क्लास को लाइक और शेयर कर दें। बिल्कुल पुष्प की कली से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? फूल की कली से। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल या पीनियल ग्रंथि? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल एक नंबर हो जाएगा भाई, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटाइन हार्मोन को स्रावित करती है। अगला है कि मेंडल के आनुवांशिकता के लिए मटर के कितने जोड़े पर प्रयोग किए थे? 7, 4, 14 या 8 जोड़ी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो 7 जोड़ी, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है प्रश्न, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, साइंस का प्रश्न है। भारी जल का सूत्र लिखिए। भारी जल का सूत्र क्या होता है? H2O। ये जल का होता है, पानी का। और भारी जल का क्या होता है दोस्तों? बताओ देंगे। बिल्कुल D2O। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं D2O, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ये भारी जल का सूत्र है, कई बार आ चुका है। अगला है कि मानव में हिंस बडल नामक संरचना किस अंग में पाई जाती है? अग्नाशय, वर्कक, हृदय या मस्तिष्क? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय। कहाँ पाई जाती है? अपने हृदय में पाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा हार्मोन गर्भावस्था में सहारा प्रदान करता है? गर्भ की स्थिति में सहारा प्रदान करता है। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्रोजेस्टेरोन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, ऐसी कौन सी धातु है जिसको हाथ में लेने पर पिघल जाती है तथा गलना कम होता है? हाथ में लेने पर पिघल जाएगी। गैलियम, ओस्मियम, स्कैंडियम या सीजियम? तो ऐसी कौन सी धातु होती है? बिल्कुल गैलियम होती है। कौन सी होती है? गैलियम। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं राइट है भाई। नेक्स्ट है कि दिया सिलाई में कौन से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है? लाल, नीला, पीला या हरा? दिया सिलाई में कौन से फास्फोरस का उपयोग करते हैं? तो इसमें लाल फास्फोरस का उपयोग होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी कौन सी धातु है जिसको पानी में डालने पर आग पकड़ लेती है? क्या है कि भाई पानी में डालेंगे तो उसमें आग लग जाती है? सोडियम। क्या होता है सूत्र? Na। प्रतीक चिन्ह होता है सोडियम का। ऑक्सीजन का O, कार्बन का C और मैग्नीशियम का Mg। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सोडियम। कौन सी है? सोडियम। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मथुरा, जयपुर, हैदराबाद या नोएडा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मथुरा में। ये आपका करेक्ट आंसर है।
अगला है कि रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? रेड डाटा विश्व बैंक, एशिया बैंक, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ के द्वारा। ये विश्व नहीं है, विश्व है, ध्यान रखना। भारत में औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किस खनिज को कहते हैं? बॉक्साइट, अभ्रक, जिप्सम या मैग्नीज? औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला किस खनिज को कहा जाता है? तो अभ्रक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अभ्रक को। नेक्स्ट है कि राजस्थान में किसे लाइफ टाइम मरुरत्न 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया? ये लाइफ टाइम में, ध्यान रखना, लाइफ टाइम में मरुरत्न पुरस्कार 2021 सपना शर्मा को, इंदिरा व्यास, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इंदिरा व्यास को दिया गया, प्रोफेसर इंदिरा व्यास भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च। तो कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है? 21 जून को चमकता है, सबसे ज्यादा गर्मी। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में राजस्थान से कितने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 5, 6, 7 या 8 टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो 5 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 5। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम में। अगला है कि राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह के लिए उपहार राशि 31,000 रुपये से बढ़ाकर कर दी है। विधवा है, वो पुनः विवाह करती है, तो उसे सरकार कितनी राशि देती है? 41,000, 51,000, 61,000, 71,000। पहले 31,000 थी, उसको और बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सभी का स्वागत रहेगा भाई। अपना टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है स्टडी एग्जाम एकेडमी का, ताकि गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहे। तो इस राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, युवा संबल योजना जिसमें बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, पहले 3,000 3,500 मिलता था, अब उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब लड़कों को, पुरुषों को 4,000 मिलने लग गया है और महिलाओं को 4,500। इस भत्ते को भी बढ़ा दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखना, यह भी प्रश्न आ सकता है। केंद्र सरकार की कुसुम योजना का संबंध किसे है? पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस या सौर ऊर्जा? कुसुम योजना का संबंध किसे है दोस्तों? सौर ऊर्जा से है। किसे है? सौर ऊर्जा। डी आपका राइट आंसर है। मथुरादास माथुर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, पोलो या टेनिस? मथुरादास माथुर ट्रॉफी का संबंध किसे है? क्रिकेट से है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया? अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस HL दत्तू, M वर्मा या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल जस्टिस HL दत्तू ने किया था। बी आपका राइट आंसर है। भूकंप में तरंग नहीं होती, गौण तरंगे, मूल तरंगे, एल तरंगे या प्राथमिक तरंगे? भूकंप में इनमें से कौन सी तरंग नहीं होती? तो बिल्कुल आपकी मूल तरंगे नहीं होती। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परावर्तित, परखदार, अजैव या आग्नेय चट्टान? तो कोयला आपकी आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन जो परत है वो पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। 50 किलोमीटर, 300, 2000 या 20?
कितनी ऊंचाई है दोस्तों? तो इसकी ऊंचाई है 20 किलोमीटर, लगभग 18 से 20 किलोमीटर है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि व्यापारिक पवनें होती है नियमित व स्थिर, अनियमित, अंशतः नियमित। तो व्यापारिक पवनें क्या होती है? तो ये नियमित और स्थिर होती है, ये आपका राइट आंसर है। अगला है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, कई बार। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त है। नेक्स्ट है कि हरिश्चरित्र के लेखक है वाल्मीकि, बाघभट्ट, कालिदास या कल्हण। हरिश्चरित्र के लेखक कौन है? बिल्कुल बाण भट्ट। कौन है? वाघ भट्ट नहीं, बाण भट्ट। बाण भट्ट कौन है? बाण भट्ट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक है विशाखादत्त, कौटिल्य या चाणक्य, कालिदास या भास। बताओ देखिए मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर विशाखादत्त। कौन है? विशाखादत्त। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 78 ईसा पूर्व, 58, 57 या 73। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ पर है? जैसलमेर, हैदराबाद, दिल्ली या लखनऊ। कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद। नेक्स्ट है कि प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई, ऐसी प्रथम अभिनेत्री कौन है? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयंतीमाला या देविका रानी। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरगिस दत्त। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 1, 2, 3 या 4। तो इनका उल्लेख मिलता है भाग 4 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 8, 7, 6 या 5। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे दोस्तों? तो मूल अधिकार जो मूल संविधान था उसमें 8 थे और वर्तमान में 12 है। मौलिक अधिकार पूछे गए तो मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7। और वर्तमान में 6 है, ध्यान रखना। इसमें एक अधिकार जो यहाँ पर हटा दिया गया, आपको पता है, संपत्ति का अधिकार। संविधान नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल। तो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये आपका राइट आंसर है। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 370 के बारे में बताया गया है? भाग 18, 19, 2 या 4। तो भाग 21 में बताया गया। किस भाग में? भाग 21 में। निम्नलिखित कार्यों में से किसे न्यायालय संपन्न करता है? संविधान की व्याख्या, संविधान का संरक्षण, दोनों या संविधान संशोधन का अधिकार। न्यायालय कौन करता है? इनमें से कौन सा कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। संविधान की व्याख्या करना, संविधान को संरक्षण प्रदान करना, दोनों कार्य ही कौन करता है? न्यायालय करता है। भारतीय बाल मजदूर औसतन कितने घंटे काम करते हैं? 15, 12, 14 या 10 घंटे। भारतीय जो मजदूर होते हैं बेचारे, वो कितना घंटे काम करते हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 घंटे। 12 घंटे, 12 से 14 घंटे काम करते हैं। बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है यौन अंग, प्रवेशन, हमला, उपयोग सभी। तो सभी शामिल है, उपयोग सभी। यौन अंग शामिल है, प्रवेशन, हमला करना, उपयोग सभी। अगला है कि पोक्सो अधिनियम में शामिल है केवल लड़कियां, केवल लड़के, लड़के और लड़कियां दोनों या सभी जेंडर के बालक। पोक्सो अधिनियम, पोक्सो एक्ट में क्या शामिल है? तो सभी जेंडर के बालक इसमें शामिल है, लड़के लड़कियां सभी इसमें शामिल है, सभी जेंडर के। नेक्स्ट है कि बलात्संग यानी बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है यदि बलात्संग की शिकार स्त्री की आयु है। यदि स्त्री की आयु कितनी साल की है तो व्यक्ति को यहाँ पर मृत्युदंड दिया जाता है। आंसर बहुत ही शानदार तरीके से बताए देंगे किस किस का राइट आता है। देखो राइट आंसर जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं उन सभी का राइट है। यदि स्त्री की आयु 12 वर्ष से यदि कम है, उसके साथ मान लो बलात्कार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाएगा, यह निश्चित है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को कब से मनाया जा रहा है? 1919, 1909, 1911, 31 या 1955? राइट आंसर बताओ देखे दोस्तों, बिल्कुल 1909 से, ये आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता तराना बुर्क ने सर्वप्रथम किस वर्ष मीटू वाक्यांश का प्रयोग किया? 2004, 5, 6 या 2007? मीटू वाक्यांश का प्रयोग कब किया गया? 2006 में, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विशाखाबाद शब्द संबंधित है, ये महिला बाल अपराध के प्रश्न कर रहे हैं, जल संरक्षण, महिला संरक्षण, वायु प्रदूषण या पर्यावरण से? तो महिला संरक्षण से है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मी टू अभियान की शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2015, 16, 2015, जनवरी, अक्टूबर 2017? तनुश्री दत्ता जो अभिनेत्री है, इसने इसको गति प्रदान की थी मी टू अभियान को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है, अक्टूबर 2017 में हुई थी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? 1985, 86, 87 या 1988? तो 1987 से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनिमय के तहत इसे प्रतिबंधित किया गया? सबसे पहले सती प्रथा का प्रतिबंधित कब किया गया? बंगाल सती अधिनियम के तहत 1829, 1830, 31 या 1832? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सती प्रथा को सबसे पहले 1829 में किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायी को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? तो कितने नियम है? 29, 25, 30 या 17? तो 29 नियमों का पालन करना जरूरी है, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? व्यास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, माही बजाज परियोजना? यह प्रश्न हम पहले भी करवा चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, कितने आपको याद रहे हैं। तो भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता? हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? दौसा, कोटा, बारां, झालावाड़? तो दौसा जिला शामिल नहीं है हाड़ौती के पठार में। कोटा, बारां, झालावाड़ ये जो जिले हैं इधर वाले पूर्वी इस क्षेत्र वाले, ये सारे के सारे जिले यहाँ पर शामिल है। चार जिले आते हैं इसमें। राजस्थान जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा? जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा। 20वीं पशुगणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी कितनी है?
कुल पशुधन आबादी है 535 मिलियन, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का उल्लेख मिलता है किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 210 में मिलता है, सी आपका राइट आंसर है। यह प्रश्न आपके लिए है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, देखिए किस किस का राइट आंसर आता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अपना एप्लीकेशन की मांग थी तो वो यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आ चुका है अपना एप्लीकेशन, स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से है। बिल्कुल ये आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में आपको सबसे पहले ऊपर लिंक मिल जाएगा अपने ऐप का, उसको डाउनलोड करें। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, और सभी साथी उसकी 5 की रेटिंग ज़रूर दें, 5 स्टार रेटिंग दें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।